ठीक है, रिलेटेड थ्योरम फ्रॉम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी क्या बोलना चाहिए, हमारे पास बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो थ्योरी यूज करते हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो न्यू एक्सिस, देखो एक्चुअल में क्या रहता है, जो स्टैंडर्ड बॉडी होती है उसका पहले से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, डिटरमाइन रहता है, ठीक है ना, डिटरमाइन रहता है। अब उसके बाद तुमको वो नया एक्सिस देता है और नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब वो बॉडी रोटेट होगा तो उसके रिस्पेक्ट में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तब यूज होता है जब आपको जो न्यू एक्सिस, मान लो ये एक न्यू एक्सिस है, ठीक है, न्यू एक्सिस है, वो प्रीवियस एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी पहले से रोटेट हो रहा था उसके क्या है, पैरेलल आए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक, इसमें क्या बोलता है, तो ये थ्योरम क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में या गिवन एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास होगा, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा, वो इक्वल टू वो होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, और इस बॉडी के मास और दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के क्या रहता है, इक्वल रहता है। समझ में आया क्या, मीन्स इट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एक्सिस, ठीक है, इसके सम के इक्वल होता है। अब ये सेंटर ऑफ मास के केस में हो गया, मान लो सेंटर ऑफ मास नहीं दिया गया है, आपको ऐसे दे दिया है, एक प्रीवियस एक्सिस दिया गया है जिसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई पी रहा हो, ठीक है, और आपको बोल रहा है कोई नया एक्सिस जो इस पहले से जो एक्सिस इसमें प्रेजेंट होगा उस एक्सिस के क्या आ रहा हो, ये जो नया एक्सिस दे रहा है वो पैरेलल आ रहा हो, तो पैरेलल जैसे ही आएगा तो अपन क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो उस न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एन, क्या है जी, आई एन, तो आई एन जो होगा वो मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस एक्सिस, पहले एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो, और उस बॉडी के मास प्लस दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या रहेगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही क्या बोलता है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इससे रिलेटेड जब हम लोग बनाएंगे ना, जैसे हम लोग पहले क्या बोलना चाहिए, रिंग के लिए और क्या बोलना चाहिए, प्लेट्स के लिए, ठीक है, रॉड के लिए, सबके लिए पहले निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है, ठीक है, फिर उसके बाद इन थ्योरम का यूज करके हम उसको बनाएंगे। ठीक, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कब यूज होगा, जब आपको क्या है, एक बॉडी दिया गया हो और बॉडी के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस पास हो रहा हो। समझ में आ रहा है क्या, उसके लिए कंडीशन थी पैरेलल होना चाहिए। ये कब होगा, ये बोलता है, ये कब यूज होता है, जब न्यू एक्सिस जो दे रहा है वो परपेंडिकुलरली पास हो रहा हो। तो परपेंडिकुलरली पास हो रहा हो तो उस समय इसका यूज करेंगे। और ये क्या बोलता है, मान लो वो एक्सिस जेड है, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई जेड है, ठीक है, आई जेड है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू टू प्रीवियस एक्सिस। मतलब ये जो एक्सिस होगा इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सम होगा किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू टू एक्सिस विच इज लाइज इन द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में हो एंड एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलरली हो, एंड बोथ शुड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट वेयर दिस एक्सिस शुड बी पासेस। समझ में आ रहा है क्या, और वो उस बिंदु पर उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो जहां पर क्या हो, ये न्यू एक्सिस क्या हो रहा, पास हो। ये दूसरे शब्दों में हम लोग देखें तो ये न्यू एक्सिस जो है उन दोनों के कटान बिंदु मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो उसी प्लेन में लाई करने वाले दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, बशर्ते क्या हो, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और जिस बिंदु पर ये कट करे वहीं से ये वाला एक्सिस क्या हो, पास हो। आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग ना
अलग अलग चीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, फिर ये जो दोनों थ्योरम को यूज करके नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हम लोग, चलो हम लोग डिटरमाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रिंग, एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो कंसीडरेशन कर लेना। सपोज वी आर कंसीडरिंग ए रिंग ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R एंड सेंटर O। ठीक है, रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, और ये सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है, इसी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे, छोटा सा स्ट्रिप। ठीक है, मान लो उसका लेंथ कितना है dx, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लेंगे। ये क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, किसका पार्ट है जी, ये है रिंग का पार्ट है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए तो हमको फिर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे का निकल जाएगा। छोटे से बड़ा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए ऐसे ही करेंगे हम लोग। चलिए इसके लिए निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो मास ऑफ रिंग ऑफ लेंथ, कितना लेंथ है इसका, पूरा लेंथ कितना होगा जी, इसके सरकमफ्रेंस के जितना। ठीक है, 2 पाई r। ठीक है, का कितना रहेगा, कैपिटल M, कैपिटल M माने ना, तो यूनिट लेंथ का मास ऑफ रिंग ऑफ यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ का करने के लिए क्या करेंगे, m/2 पाई r, इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे आया, समझ में आ रहा है? अपन जो छोटे क्लास में पढ़ते थे वही 10 बनानास का रेट मान लो 3 रुपीज़ है, तो 1 बनाना का कितना होगा, 3/10, वही है। 2 पाई r का m है तो 1 का कितना होगा, m/2 पाई r, ये 1 का है। अगर आपको इसके यूनिट मास पता चल गया तो आप जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे उसका मास निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे एक केले का कीमत आपको पता है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 5 कब निकल जाएगा। तो वैसे ही जब एक यूनिट मास पता हुआ है ना, लेंथ ऑफ मास ऑफ रिंग ऑफ यूनिट लेंथ कितना है, m/2 पाई r। ठीक, तो स्ट्रिप का निकालना है तो स्ट्रिप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो स्ट्रिप का निकालना है तो स्ट्रिप के लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ठीक, देन मास ऑफ स्ट्रिप, ठीक, या ऐसे लिखते हैं, इफ मास ऑफ स्ट्रिप dm, देन क्या होगा, dm छोटा सा मास ले लिया, dm कितना होगा, m/2 पाई r इंटू dx। समझ में आया क्या? छोटा मास, ये मास किसका है, इसका। ठीक है, क्या करें हम लोग, यूनिट मास में उसका इंटू कर दिए। क्लियर है, इतना समझ में आया? ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है जी, I = होता है वो मास, ठीक है, और मास से रोटेशनल एक्सिस के डिस्टेंस का क्या रहता है, स्क्वायर, यही होता है। तो मेरे को यहाँ पर मास पता चल गया, ये है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो रोटेशनल एक्सिस से इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर का स्क्वायर का क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। निकाल लो। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, सपोज कितना मान लेते हैं उसको,
डी आई मान लेते हैं, छोटा आई कंप्लीट रहेगा, डी आई कितना रहेगा, एम डी एम इंटू आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, डी एम की वैल्यू रख लो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या आएगा हमारे पास, 2 एंड 3, डी आई इक्वल टू एम 2 पाई आर डी एक्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये किसका निकल गया, एक स्ट्रिप का निकल गया। मेरे क्या निकालना है, पूरे का, पूरे रिंग का, dx ये है ना, हाँ ये इस dm की पूरी वैल्यू क्या है, ये है ना, रखा ना, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओवरऑल रिंग ऑफ रिंग ले लेते हैं, है ना। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या आएगा हमारे पास, डी आई एम अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर डी एक्स। अब देखो मेरे को कहाँ से लेना है, यहाँ से स्टार्ट करके पूरे को कवर करना है, मतलब 0 रेंज से स्टार्ट करके 2 पाई आर पूरे को कवर करना है, ठीक है। डी आई क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, एम 2 पाई आर का स्क्वायर 0 2 पाई आर यहाँ पर डी एक्स, तो आई इक्वल टू कितना होगा, एम अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर डी एक्स, सॉरी डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, इधर 0 इधर 2 पाई आर, ठीक। फिर आई इक्वल टू कितना होगा, एम अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर, इसको रखोगे अपर लिमिट रखो 2 पाई आर माइनस 0 कोई मतलब नहीं है, 2 पाई आर दिख रहा है, नीचे भी 2 पाई आर है, कैंसिल कर दो, क्या आएगा हमारे पास, आई इक्वल टू क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। ये रिंग का भी कितना होता है, एम आर स्क्वायर, जब वो सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या हो, रोटेट हो। क्लियर है क्या, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट हम लोग का अभी नया वीडियो बनाए थे, कल दिखाए टेस्ट, हम लोग कुछ नहीं पढ़े, पढ़ा। आज तो खत्म हो गया है। कहाँ खत्म हुए हैं? क्या बच गया है? हम लोग का बचा है वो अर्धचालक वाला, दिखवाए नहीं हुआ। क्या नहीं लिखवाए? मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है उसका। सर आपका वीडियो चल रहा है, आप बंद ही नहीं किया, जवाब एडिट करना पड़ेगा। अब हमको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दो मान लो ये निकल गया, इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना होता है? I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। और तुमको बोल दिया गया, नया नया एक्सिस दे दिया गया। कैसा एक्सिस दिया गया देखते हैं, और कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी देखते हैं। याद रखना इसका कितना होता है? I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। मान लो एक एक्सिस दिया गया ऐसे, ऐसे मतलब वो ये मान लो एक्सिस है ए बी, है ना, ए बी, और ये एक्सिस ना, एक्सिस ओ के क्या है? पैरेलल है। मतलब ए बी पैरेलल किसके आ रहा है? ओ के। समझ में आ रहा है क्या? पैरेलल। और एक एक्सिस यहां पर और दे दूंगा बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, हमको मान लो निकालने बोला, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ए बी, निकालने बोल दिया। अब क्या अप्लाई करोगे? देखो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के कैसे आ रहा है? पैरेलल। क्या लगाओगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। समझ में आ रहा ना? क्या होगा? ये प्रीवियस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इसके पैरेलल है, उसके रेस्पेक्ट में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, है ना, उस बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आया समझ में? इतना समझ में आया जी? तो आई ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? आई कितना था? एम आर का स्क्वायर। ये कितना आया? एम आर का स्क्वायर। कितना होगा? आई ए बी इक्वल टू आ गया 2 टाइम एम आर का स्क्वायर। समझ में आया? ये दोनों कैसे आ रहे हैं? पैरेलल। कहने का मतलब, मान लो वो रिंग ऐसा था, रिंग कैसे ऐसा इसके रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा था, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर आया था। अब इसी के पैरेलल में एक और एक्सिस दे दिया, इसके रिस्पेक्ट में रोटेट होगा, तब कितना आएगा? इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब मान लो मेरे को ऐसा दे देता है, क्या? इसको ए पॉइंट दे देते हैं। बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर, डायमीटर के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करने बोला। डायमीटर, ठीक है, मैं एक डायमीटर खींच देता हूं। यहां से एक डायमीटर पास हो रहा है, ठीक है, सी और डी, इसके रिस्पेक्ट में निकालने बोला हूं। अब कैसे करेंगे? तो हमको पता है इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो होता है, ये परपेंडिकुलरली पास हो रहा है ना, तो इसका और इसके देखो, ये दोनों कैसे आ रहे हैं? परपेंडिकुलर आ रहे हैं ना, तो अपन क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है?